नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। सभी माताओं की पूजा विधि, उनके मंत्र और उन्हें भोग लगाने की प्रक्रिया अलग अलग है। आइए जानते हैं कि माता के 5वें स्वरूप की पूजा किस प्रकार करनी है। कमेंट में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाइएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप का नाम ही स्कंद माता पड़ा है। भगवान स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय की माँ होने के कारण पार्वती माता को ही स्कंद माता का रूप बताया गया है। देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने कार्तिकेय महाराज की माता पार्वती का पूजन इस दिन किया जाता है। स्कंद माता के स्वरूप का वर्णन भी इसी प्रकार है कि वह सिंह पर सवार स्कंद माता स्वरूप देवी 4 भुजाओं वाली हैं और अपनी गोद में कार्तिकेय महाराज को बिठाए हुए हैं। उनकी नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प विराजमान है और ऊपर वाली भुजा में जगत तारण वरद मुद्रा में है। कमल के आसन पर विराजमान माता पद्मासन देवी भी कही जाती हैं। अब उनकी पूजा विधि किस प्रकार से आपको पूजा करनी है। कार्तिकेय महाराज की पूजा के साथ साथ ही माता जगदम्बा की भी पूजा हो जाती है। संतान की प्राप्ति देने वाली है माता, अतः माता को खूबसूरत रंगों से सजाया जाता है। लाल चुनरी माता को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। लाल कुमकुम, सिंदूर, अक्षत आदि से उनकी पूजा की जाती है। उनके समक्ष घी का दीपक जलाया जाता है। माता को चंदन और इत्र भी विशेष रूप से प्रिय है, अतः उन्हें इत्र भी अवश्य ही लगाना चाहिए। स्कंद माता को पीले कलर के फूल ज़्यादा पसंद आते हैं। पीली चीज़ों का भोग उन्हें लगाया जाता है। विशेष रूप से केला और केले से बनी हुई चीज़ें उन्हें ज़्यादा प्रिय होती हैं। संतान संबंधी सभी कष्टों को दूर करने के लिए माता रानी को केला अर्पित करने के पश्चात गरीब बच्चों में उनका वितरण जरूर करना चाहिए। माता रानी के किसी भी मंदिर में जाकर धनुष और बाण भी माता रानी के समक्ष अर्पित करना चाहिए तथा 5 हरी इलायची और 1 लौंग माता रानी को विशेष रूप से चढ़ानी चाहिए। स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से साधक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आरोग्यता प्रदान होती है और बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी उपासना अलौकिक तेज देने वाली होती है, संतान सुख की प्राप्ति करवाती है। इस प्रकार माता रानी को भेंट अर्पित करने के उपरांत उनकी आरती करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और दुर्गा चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। माता रानी के समक्ष लाल आसन पर बैठकर संतान प्राप्ति के लिए यदि आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो ओम स्कंद मात्रे नमः मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करना चाहिए तथा धन लाभ के लिए, धन की प्राप्ति के लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंहासन गतार्दित्यम पद्माश्रिता करद्वा शुभदास्तु सदा देवी स्कंध माता यशस्विनी। जय माता दी। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए माता रानी की आरती उतारनी चाहिए और माता रानी से व्रत का संकल्प पूर्ण करने की कामना करनी चाहिए। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत करना होता है उन्हें पीले वस्त्र धारण करके माता के समक्ष बैठकर उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। आरती करने के उपरांत माता रानी का हवन करना भी उतना ही जरूरी होता है। इन सभी कार्यों को करने के उपरांत एक मंत्र बोलते हुए पूजा करनी चाहिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वरम मंत्रहीनम हीनम भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं यथा देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस प्रकार माता रानी का पूजन करने के उपरांत सभी लोगों में प्रसाद वितरित करते हुए माता रानी का व्रत पूर्ण करना चाहिए। पूरा दिन शुद्ध आचरण करने के उपरांत माता रानी का जयकारा अवश्य करना